हमारे लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे सभी नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। Digimentor Education is India's best platform to prepare for GATE, NTA, UGC, NET and PGT Computer Science। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.digimentor.com पर विजिट करें। So let us wait for everyone to join in because I think जो आज का लेक्चर है, if people will miss the first half an hour or the first 5 minutes, then they will miss out कि हम लोग क्या कवर करने वाले हैं। Then they will feel like कि मैं क्या एलियन चीज़ें करा रहा हूँ and what is the benefit and use of all of these things। तो I want कि सभी लोग ज्वाइन कर लें because if everybody joins in that is better। Later on अगर वो लोग ज्वाइन करेंगे then they will not be able to understand the complete crux। तो let me I think check कितने लोग ऑनलाइन हैं, how many people are online, because as I said it is better to cover this lecture only if all of you guys are live। अगर आप लोग live नहीं हैं, those who are not attending the lecture from the beginning, they will अगर वो middle में join करेंगे then definitely they are going to miss out the entire topic। ठीक है, so just do one thing, you can message in the telegram group। वहाँ पर आप मैसेज कर दीजिए दैट वी हैव स्टार्टेड द लेक्चर, बिकॉज इफ़ योर फ्रेंड्स विल मिस द फर्स्ट 5 minutes ऑफ दिस देन दे विल नॉट बी एबल टू गेट बट वी आर ट्राइंग टू डू हियर। वो समझ में नहीं पाएंगे, दे विल वेस्ट लॉट ऑफ टाइम इन दिस लेक्चर। तो पहले 5 मिनट है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आई हैव टू मेक अ स्मॉल अनाउंसमेंट रिगार्डिंग दिस लेक्चर। तो उस अनाउंसमेंट से काफ़ी चीज़ें क्लियर आउट हो जाएंगी आप सभी के साथ। चलिए लेट अस स्टार्ट। आई थिंक ओनली 20 पीपल आर हियर, सिर्फ 20 लोग ही आज क्लास को ज्वाइन करेंगे, तो वी कैन स्टार्ट आवर सेशन। ठीक है, तो हमारे पास हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द आइडिया बिहाइंड दिस लेक्चर। मतलब मैंने लेक्चर को क्यों प्लान किया, वाई आई हैव दिस प्लान दिस लेक्चर। ये जो लेक्चर है आई वॉन्टेड टू कवर दिस लेक्चर आफ्टर द एंड ऑफ ऑल ऑफ योर सब्जेक्ट्स। जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, द बेसिक सब्जेक्ट्स, द बेसिक सब्जेक्ट मीन जो सब्जेक्ट गेट के अंदर आते हैं, बिकॉज इन यूजीसी नेट दे ऑल्सो हैव एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लॉट ऑफ अदर थिंग्स आर देयर। लेकिन जितने भी आपके बेसिक सब्जेक्ट है, द कोर कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट दैट वी कवर इन गेट एग्जामिनेशन, it is better to teach this lecture after the end of entire syllabus। And even I have not prepared this lecture in a lot of depth, I can even prepare this lecture is much more depth in a much better way। बट यहाँ पर इस लेक्चर का मेन एम क्या है कि ये बताना चाहता है कि मेन जो आपके डिजिटल कंप्यूटर्स है वो कैसे काम करते हैं, उनको कैसे हमने डिज़ाइन किया हुआ है। करेक्ट। अब ये जो लेक्चर है ये आपके मेनली एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने नहीं बनाया। दिस इज़ नॉट डिज़ाइंड एज पर योर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट द सम पार्ट ऑफ दिस आई मीन द लेटर जो इसका पार्ट है लेक्चर का, लास्ट जो भी पार्ट रहेगा दैट इज़ फॉर योर कंप्यूटर आर्किटेक्चर, वो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए डिज़ाइंड है। बट सम पार्ट और मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस लेक्चर इज़ डिज़ाइंड नॉट डिज़ाइंड एज पर योर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये लेक्चर आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिज़ाइंड नहीं है। अब मैंने ये लेक्चर बनाया क्यों, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि सर अगर हम तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका क्वेश्चन हो सकता है राइट, आपके क्वेश्चन होगा सर हम तो एग्ज़ाम की प्रिपेयर कर रहे हैं और हम तो अब एग्ज़ाम के लिए फोकस्ड हैं, तो आपने इस लेक्चर को बनाया क्यों, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ अटेंडिंग दिस लेक्चर। देखो व्हेन यू स्टडी अ सब्जेक्ट, जैसे अगर हम लोग कुछ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, लेट अस सपोज वी आर स्टडिंग थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, वी आर स्टडिंग कंप्यूटर आर्किटेक्चर, वी आर स्टडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, वी आर स्टडिंग द सब्जेक्ट्स लाइक डिजिटल लॉजिक, DBMS, राइट। अब ये जो सभी सब्जेक्ट हैं दीज आर इंडिविजुअल टॉपिक्स, इंडिविजुअल यूनिट्स, बट ये जो सभी सब्जेक्ट हैं एक दूसरे के साथ कैसे इंटरलिंक्ड हैं और ये एक दूसरे के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं, व्हाट इज़ आई मीन क्रॉस डिसिप्लिनरी ये कैसे यूज़ करते हैं, तो वो हमें पता होना चाहिए। जैसे एज आई सेड यू नीड डिजिटल लॉजिक बेसिक्स टू अंडरस्टैंड कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ओके, एंड यू नीड द बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर टू अंडरस्टैंड ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बेसिक्स की ज़रूरत है ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने के लिए, ठीक है, राइट। एंड देन you need the basics of theory of computation, and if let us suppose you have seen your C programming, तो C प्रोग्रामिंग जो है उसको हमने कैसे डिज़ाइन किया C लैंग्वेज के लिए, एंड हाउ द बेसिक कंस्ट्रक्ट्स ऑफ C प्रोग्रामिंग वर्क्स। जैसे हमारे पास एक कंपाइलेशन एरर आता है, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई कंपाइलेशन एरर, सो दैट नीड्स द सब्जेक्ट विच इज़ कंपाइलर डिज़ाइन।
और कंपाइलर डिज़ाइन को पढ़ने के लिए आपको थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन आना चाहिए, राइट। मतलब कहने का मतलब क्या, देखो आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हमने बताया, जैसे फॉर एग्जांपल यू शुड नो द कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। अगर आपको थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का कॉन्सेप्ट पता है देन यू कैन स्टडी कंपाइलर डिज़ाइन, कि कंपाइलर कैसे काम करता है। इफ़ यू नो हाउ द कंपाइलर वर्क्स देन यू विल गेट अ बेटर क्लैरिटी रिगार्डिंग सी प्रोग्रामिंग। अगर आपको ये पता है कि सी प्रोग्रामिंग कैसे काम करती है देन यू विल गेट अ बेटर क्लैरिटी रिगार्डिंग डेटा स्ट्रक्चर्स। एंड इफ़ यू नो हाउ डेटा स्ट्रक्चर वर्क्स देन यू कैन गेट अ बेटर क्लैरिटी regarding algorithms. And if you know how algorithms work then you can get a better clarity regarding database management system. And if you know these things then you will get a better clarity regarding the computer networks. ठीक है, even there are some subjects like for example we have digital logic. If you know how digital logic works then you will be able to understand computer architecture more thoroughly. एंड यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर आप ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट्स को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, राइट। एंड वंस यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम देन यू कैन कंबाइन दीज कॉन्सेप्ट्स विद अदर सब्जेक्ट्स, फॉर एग्जांपल DBMS, कंप्यूटर नेटवर्क्स, करेक्ट। एंड यू नीड सम बेसिक्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग टू अंडरस्टैंड कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सो ऑन। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि जो सभी सब्जेक्ट हैं ऑल ऑफ दीज सब्जेक्ट्स आर बेसिकली इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। एक सब्जेक्ट का जो कॉम्बिनेशन है, एक सब्जेक्ट का जो बेसिक है वो दूसरे सब्जेक्ट में काम आता है। सो बिकॉज ऑल ऑफ दीज सब्जेक्ट्स, व्हाई वी स्टडी दिस सब्जेक्ट, बिकॉज ऑल ऑफ दीज सब्जेक्ट्स टेल्स अस हाउ टू डिज़ाइन अ बेसिक कंप्यूटर सिस्टम। लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम ये है कि वो सभी सब्जेक्ट को इंडिविजुअली तो पढ़ाते हैं, जैसे इंडिविजुअली उन्होंने पढ़ा दिया सी प्रोग्रामिंग क्या है, इंडिविजुअली दे टीच व्हाट इज़ थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, इंडिविजुअली दे टीच व्हाट इज़ कंपाइलर डिज़ाइन। लेकिन ये चीज़ें एक दूसरे के साथ काम कैसे करती हैं, ये चीज़ें एक दूसरे के साथ कैसे इंटर रिलेटेड है, वो चीज़ें स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं होती। जब आप अपनी बीटेक को फिनिश कर लेते हैं, आफ्टर फिनिशिंग योर बीटेक, आपको एक प्रॉपर आइडिया नहीं होता कि जो सभी चीज़ें मैंने पढ़ी है, जो सब्जेक्ट मैंने पढ़े हैं, इन सब्जेक्ट का यूज़ क्या, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ऑल ऑफ दिस सब्जेक्ट। तो आप एंड में क्या बोलेंगे, एंड में यू विल से कि सर हमने बीटेक तो कर ली पर बीटेक के बहुत सारे सब्जेक्ट मेरे बिल्कुल भी काम नहीं आए। जैसे बीटेक कंप्लीट करने के बाद यू कैन से आपको एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर की जॉब मिली एंड इन योर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर जॉब यू कैन से सर डिजिटल लॉजिक क्यों पढ़ा मैंने बीटेक में, देयर इज़ नो बेनिफिट ऑफ डिजिटल लॉजिक। सर एज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग आई डोंट हैव एनी यूज़ ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर। सर एज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर और यू कैन से इफ़ यू से यू आर ए मशीन लर्निंग साइंटिस्ट देन यू कैन से सर आई एम ए मशीन लर्निंग साइंटिस्ट, तो आई डोंट रियली अंडरस्टैंड कि मैंने थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन को क्यों पढ़ा, राइट। तो बीटेक के जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके पास, जैसे बीटेक में हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 48 सब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं, वी हैव स्टडी अप्रॉक्सीमेटली 48 सब्जेक्ट्स ऑफ बीटेक। लेकिन इन सभी सब्जेक्ट के बीच में इंटर रिलेशन क्या है, इंटरलिंक क्या है, वो स्टूडेंट्स के अंदर क्लियरिटी नहीं होती, वो उनको क्लियर नहीं होता। और मोस्ट ऑफ द टाइम नो वेयर इन इंडिया, नो वेयर दे टीच द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ दीज सब्जेक्ट्स। मतलब थियोरटिकल तो हम लोग सभी पढ़ते हैं, राइट, बट वो प्रैक्टिकली कैसे काम करती हैं या फिर ये चीज़ें इंटरलिंक्ड कैसे हैं, तो वो ये चीज़ें यहाँ पर हमारे बीटेक में, हमारे इंडिया में मतलब जनरली नहीं पढ़ाते हैं। अभी आज का जो कंप्लीट लेक्चर है, सो बेसिकली इट इज़ नॉट अ शॉर्ट लेक्चर, इट इज़ अ वेरी वेरी लॉन्ग लेक्चर। हार्डली आई थिंक इट शुड टेक अस लाइक 5 to 7 hours टू कंप्लीट दिस लेक्चर। तो ऑब्वियसली जो हमारा लेक्चर है वो हमें शिफ्ट्स में करना पड़ेगा, एवरी सेशन विल बी ऑफ 1.5 hour ईच, ठीक है। लेकिन इस पूरे लेक्चर का मेन रीज़न जो आइडिया है वो ये नहीं है कि मैं आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कराऊं। इस पूरे लेक्चर का जो मेन आइडिया है, जो मेन क्रक्स है, वो ये है कि आप ये समझ पाए कि ये सभी चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड कैसे हैं। ओके, इतना क्लियर है सभी के साथ? इज़ इट क्लियर वट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस लेक्चर? अब यहाँ पर मैं इस लेक्चर को एज ए सिंपल टॉपिक ही ले रहा हूँ, राइट। मैं यहाँ पर इसको सिर्फ एक सिंपल टॉपिक की तरह ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर, बट लेटर ऑन इसके ऊपर एक कंप्लीट सब्जेक्ट है जो इन सभी सब्जेक्ट का जो इंटर रिलेशन है वो बनाता है। आई हैव अ PDF फाइल, आई वाज सर्चिंग दैट PDF फाइल, अगर मुझे मिल जाता है देन आई विल सेंड यू। तो एक सब्जेक्ट है हमारे पास एंड दैट इज़ अ वेरी गुड बुक फ्रॉम अ ऑथर। तो वो सब्जेक्ट क्या है कि जितने भी सब्जेक्ट हमने पढ़े हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, डिज़ाइन, जितने भी सब्जेक्ट हमने पढ़े हैं, उन सभी सब्जेक्ट को यूज़ करके जो हमारा बेसिक कंप्यूटर डिज़ाइन है वो कैसे किया जा सकता है, ठीक है। तो इवन दो ये जो सब्जेक्ट है इट शुड बी वेरी वेरी लेंदी, दिस टॉपिक शुड बी वेरी वेरी लेंदी, अप्रॉक्सीमेटली लाइक 20 to 40 hours इट शुड टेक मी टू गिव अ ब्रीफ आइडिया। और इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट तभी है जब आपने सभी सिलेबस को कंप्लीट कर लिया है।
आई नो कि आपने इससे काफ़ी स्टूडेंट्स ने अभी अभी स्टार्ट किया है एंड यू हैव नॉट कवर्ड योर सिलेबस, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा बेसिक से लेने की कोशिश की है यहाँ पर। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं थोड़ा सा बेसिक से लूँ, बट अगेन कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो आपको ना समझ में आए। अगर आपको नहीं समझ में आए, डू नॉट गेट डीमोटिवेटेड। यहाँ पर डीमोटिवेशन की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज तो आई नो कि आप लोगों का कवर नहीं हुआ है। यू हैव नॉट स्टडीड डिजिटल लॉजिक, यू हैव नॉट स्टडीड थ्योरी ऑफ कंपटीशन, यू हैव नॉट स्टडीड कंपाइलर डिज़ाइन, तो ऑब्वियसली यू गाइज विल टेंड टू बी डीमोटिवेटेड। आपको समझ में नहीं आएगा व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस लेक्चर, करेक्ट। लेकिन ये उन स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा ज़रूरी है जो ज़्यादातर सब्जेक्ट्स यहाँ पर कवर कर चुके हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस। लेकिन एक और चीज़ है कि ये सब्जेक्ट ना, ये जो लेक्चर है ये आप तब देखिएगा जब आप सभी सब्जेक्ट को कवर कर लेंगे मेरे साथ। जैसे एक कंपाइलर डिज़ाइन हम लोग सब्जेक्ट करेंगे, उसके बाद जब हम सभी सब्जेक्ट को कवर कर लेंगे, उसके बाद अगर आप इस लेक्चर को देखेंगे देन डेफिनेटली यू विल लर्न अ लॉट मोर थिंग्स। आपको बहुत सारी नई चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पर सीखने को मिलेंगी और इसको एन्जॉय भी करेंगे। बट लेटर ऑन मैं बाद में भी एक कंप्लीट सेशन लूँगा। जैसे जब हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा तो मैं आपका एक और नया सब्जेक्ट इन्वेंट करूँगा। ऑब्वियसली आई कैन इन्वेंट अ न्यू सब्जेक्ट विच विल बी अ मिक्सचर ऑफ ऑल ऑफ दीज सब्जेक्ट्स। सभी सब्जेक्ट्स का मिक्सचर होगा एंड मोस्ट प्रोबेबली दैट विल बी अ लेक्चर जो कि सभी इंडियन स्टूडेंट्स को ज़रूर पढ़ना चाहिए। इस तरह का लेक्चर ना तो किसी कॉलेज में पढ़ाया जाता है और ना ही ये इस तरह का जो सब्जेक्ट है वो ना ही किसी यूनिवर्सिटी के अंदर कोई भी बुक इस तरह की अवेलेबल है। बट एनीवेज वो मैं बाद में करूँगा, राइट। लेटर ऑन आई विल वर्कआउट ऑन दिस, बट लेट अस स्टार्ट टुडे सेशन। तो आज का जो सेशन है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो हु इज़ द टारगेट ऑडियंस? एज आई सेड, जो पहला जो हमारा क्वेश्चन है, सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि हमारी टारगेट ऑडियंस कौन सी है। सो एज आई एम सेइंग, दिस इज़ नॉट डिज़ाइंड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। आई एम राइटिंग इट वेरी क्लियरली। इसमें से ज़्यादातर जो पोर्शन है, मोस्ट ऑफ द पोर्शन इज़ नॉट डिज़ाइंड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, बिकॉज ये सभी आप इंडिविजुअली एज ए सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। दिस इज़ जस्ट अ क्रॉस डिसिप्लिन, ओके, डिज़ाइंड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, राइट। बिकॉज हर एक सब्जेक्ट की इन डेप्थ इन डिटेल आप बाद में भी स्टडी करेंगे, ओके। तो इसको मैंने डिज़ाइन क्यों किया है, वाई आई हैव इवन डिज़ाइन दिस सब्जेक्ट। तो बेसिकली क्या है कि अगर ये आपका पूरा कंप्यूटर साइंस है तो इन कंप्यूटर साइंस के अंदर प्रॉब्लम ये है कि आप बहुत सारी चीज़ें इंडिविजुअली स्टडी करते हैं। ये जो यहाँ पर सर्कल्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दीज सर्कल्स आर रिप्रेजेंटिंग योर सब्जेक्ट्स। जैसे ये एक सब्जेक्ट हो सकता है आपका सी प्रोग्रामिंग, ये एक सब्जेक्ट हो सकता है आपका डेटा स्ट्रक्चर्स, ये सब्जेक्ट हो सकता है थ्योरी ऑफ कंपटीशन, ये सब्जेक्ट आपका हो सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स। यू हैव लॉट ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स, राइट। अब इन सभी सब्जेक्ट्स को जब आप पढ़ते हैं तो इसमें बहुत सारा ऐसा स्पेस है जो आपका ये अननेसेसरी का जो गैप बच जाता है, और इस गैप को स्टूडेंट्स फिल नहीं कर पाते। दे आर नॉट एबल टू फिल आउट दिस गैप। और वो उन सभी सब्जेक्ट का जो इंटर रिलेशन है एक दूसरे के साथ, ये जो कनेक्शन है एक दूसरे के साथ, वो इस कनेक्शन को समझ में नहीं पाते, राइट। तो ये चीज़ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए कि हर एक सब्जेक्ट आपकी बीटेक का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी ग्रेजुएशन के जितने भी सब्जेक्ट हैं हर एक सब्जेक्ट ज़रूरी है, उसी को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर इस लेक्चर को क्रिएट किया है, ठीक है। तो अब आपको क्या ही लेक्चर पढ़ना चाहिए? डेफिनेटली येस, यू नीड दिस सब्जेक्ट। इवन दो आपने बाकी सब्जेक्ट को कवर नहीं किया है तभी आपको इस सब्जेक्ट की ज़रूरत होगी। लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ एक ब्रीफ आइडिया दिया है। आई एम नॉट कवरिंग एवरी एक्सपेक्ट ऑफ द डिजिटल कंप्यूटर, क्योंकि बहुत सारी एक्सपेक्ट हैं, जैसे सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म्स हैं, आपके पास बहुत सारी इन डेप्थ चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पर कवर नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज आई वॉन्टेड कि मैं इस लेक्चर को लाइक 4 to 5 आवर्स के अंदर कंप्लीट कर दूँ। आई डो नॉट वॉन्ट टू वेस्ट योर टाइम बेस्ड ऑन दिस। तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पर वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। दैट इज़ वाई आई वॉन्ट कि इसको 4 to 5 आवर्स के अंदर मैं यहाँ पर कंप्लीट कर दूँ, ठीक है, फाइन। उसके बाद लेटर ऑन जब हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, जब हमारी गेट की प्रिपरेशन पूरी हो जाएगी, देन वी आर गोइंग टू कवर दीज सब्जेक्ट्स थॉरली, ठीक है। अब आई थिंक यू मस्ट हैव गॉट द आइडिया बिहाइंड दिस सब्जेक्ट कि हमारे जो कंप्यूटर्स के वेरियस कंपोनेंट्स हैं, पूरे कंप्यूटर्स में प्रोग्रामिंग कैसे काम करती है, सभी चीज़ें कैसे काम करती हैं, ओके। सो ऑब्वियसली तो हमारा जो पूरा टॉपिक है, आई थिंक वी हैव टू कवर सो मेनी टॉपिक्स। मोस्ट ऑफ दीज टॉपिक्स विल नॉट बी विजिबल टू यू। ज़्यादातर जो टॉपिक है वो आपके साथ विजिबल नहीं होंगे, तो लेट मी राइट दीज टॉपिक्स हियर, ठीक है। देखो, किसी भी डिजिटल कंप्यूटर के 3 सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शंस होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शंस। सबसे पहला पोर्शन है आपका हार्डवेयर। किसी भी कंप्यूटर का सबसे पहला पोर्शन है आपके पास हार्डवेयर, ओके। द सेकेंड पोर्शन इज़ योर ऑपरेटिंग सिस्टम दैट रिसाइड्स ऑन दिस हार्डवेयर, कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये इस हार्डवेयर का यूज़ कैसे करता है। एंड योर थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हियर इज़ योर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम।
आपका जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है वो यहाँ पर तीसरा एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट यहाँ पर होता है। ओके, अब ये जो हार्डवेयर है डिजिटल कंप्यूटर का, इस हार्डवेयर को हम बेसिकली 2 सब्जेक्ट के अंदर स्टडी करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट है आपके पास डिजिटल लॉजिक, एंड द सेकेंड सब्जेक्ट दैट वी स्टडी इज कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब जो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑब्वियसली इसके लिए हमने एक सेपरेट सब्जेक्ट बनाया है, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। बट जो आपका सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हैं, इस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को समझने के लिए हमें 3 से 4 अलग अलग सब्जेक्ट्स की ज़रूरत होती है। जैसे एक सब्जेक्ट है आपके पास यहाँ पर थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन से हम बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि लैंग्वेज का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज़ द बेसिक आइडिया बिहाइंड द लैंग्वेज। ओके, कंप्यूटर सिस्टम्स उस लैंग्वेज को कैसे समझेंगे वो हम समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो बेसिक आइडिया बिहाइंड द लैंग्वेज है, इसको हम किस तरीके से एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं जो कि किसी तरह की लैंग्वेज को समझ पाए। यानी कि हम लोग एक सब्जेक्ट बनाएंगे कंपाइलर डिज़ाइन। तो कंपाइलर डिज़ाइन का मतलब है कि अगर हमने एक बेसिक आइडिया बनाया लैंग्वेज का, तो क्या वो लैंग्वेज क्या आप उस लैंग्वेज के अंदर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और फिर कंपाइलर डिज़ाइन के बाद हमारे पास आता है सी प्रोग्रामिंग, राइट। फिर सी प्रोग्रामिंग के बाद हम बाकी जो दूसरे कंपोनेंट्स हैं वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जैसे बेसिकली नॉट जस्ट सी मतलब है प्रोग्रामिंग का। तो बाकी जो आपके कंपोनेंट है, जैसे आपके पास यहाँ पर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, यू हैव कॉन्सेप्ट्स ऑफ एल्गोरिथम्स, यू हैव वेरियस डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वेरियस डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो सभी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं, करेक्ट। तो पूरे कंप्यूटर के 3 इंपॉर्टेंट पोर्शंस हुए, पहला हार्डवेयर, दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम एंड तीसरा आपका सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स। ठीक है, अब बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जो यहाँ पर हार्डवेयर पे काम करती हैं। जैसे आपके पास एक आसूस कंपनी है, अगर आप आसूस कंपनी का इंटरव्यू देंगे, सो ऑब्वियसली आसूस क्रिएट्स मदरबोर्ड्स, आसूस क्रिएट्स प्रोसेसर। जैसे इंटेल है, इंटेल कंपनी क्रिएट्स प्रोसेसर्स, राइट। आपकी AMD जो कंपनी है, क्वालकॉम जो कंपनी है, राइट। ये जो सभी कंपनीज़ हैं, दीज कंपनीज आर बेसिकली हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर्स। ये सभी कंपनीज आपकी प्रोसेसर्स को बनाती है, ये सभी कंपनीज आपके हार्डवेयर्स को बनाती है। तो इन सभी कंपनीज़ में अगर आपको जाना है, इफ़ यू वांट टू गेट देयर एज अ साइंटिस्ट, एज अ सर्च डेवलपर, तो आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर की बहुत अच्छी नॉलेज होनी ज़रूरी है। ओके, अब कुछ कंपनीज़ हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करती हैं। जैसे आपके पास एप्पल के अंदर iOS है, करेक्ट। आईफोन के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, उसी तरीके से आपके पास मैकिनटॉश है, माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ है। तो ये जो सभी हैं, ये सभी हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड दीज कंपनीज वर्क ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑब्वियसली अगर आपको एज ए ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइनर की तरह जाना है, देन यू शुड हैव अ इन डेप्थ नॉलेज ऑफ दिस सब्जेक्ट। एंड थर्ड इज़ द लेवल ऑफ कंपनीज वेयर you need the concepts which is upper level concept, that is software programming। तो अपर लेवल कॉन्सेप्ट में आप लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे आपके पास कुछ कंपनीज़ है, लेट अस सपोज you have Wipro, right? Wipro, Satyam, Tech Mahindra, most of these companies are service based companies। even आपका जो Google है, right? I'm not taking an example of Google here, उसका एग्जाम्पल मैं क्यों नहीं ले रहा हूँ, I'll tell you the reason। अब जैसे Wipro है आपके पास, Wipro is there, your Infosys is there, right? most of these companies are working on the software components। that is why if you have a good knowledge of programming, if you have a good knowledge of databases, if you have a good knowledge of algorithms, obviously these companies are for you। लेकिन कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि क्रॉस डिसिप्लिनरी काम करती हैं, राइट। जैसे आपके पास एक कंपनी है सिस्को, राइट। अब जो सिस्को कंपनी है, दे क्रिएट देयर ओन राउटर्स। अब राउटर्स के अंदर 3 कंपोनेंट है। राउटर्स आर हैविंग एन हार्डवेयर, उस हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए दे नीड अ स्पेशलाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, और उस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर दे नीड अ स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर। तो हमारे पास बहुत सारी ऐसे सिस्को आपके पास एक कंपनी है। इवन अगर आपके पास एक कंपोनेंट है यहाँ पर आपके पास गूगल, करेक्ट। अब आप बोल सकते हैं सर गूगल इज़ अ वेबसाइट, गूगल एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो एक सॉफ्टवेयर कंपनी किस तरीके से इन तीनों चीज़ों के साथ कम्युनिकेट करेगी? देखो, समझने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो ऑडियंस है गूगल की, दैट इज़ नॉट अ स्मॉल ऑडियंस। उसकी जो ऑडियंस है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। फॉर अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम यू नीड अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम डिज़ाइन दैट इंक्लूड्स योर हार्डवेयर, अ स्पेशल डिज़ाइनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम काम करेंगे। इफ़ यू हैव लोड बैलेंसिंग, यू हैव सर्वर, जो आपके लोड बैलेंसिंग किस तरीके से की जा सकती है,
ऑन हार्डवेयर लेवल, ऑन द सॉफ्टवेयर लेवल, ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में लोड बैलेंसिंग किस तरीके से की जा सकती है. सो बेसिकली दीज कंपनी नीड ऑल ऑफ दीज थिंग्स. इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत यहाँ पर है. ओके, नॉट जस्ट लाइक गूगल, नॉट जस्ट सिस्को, बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं हु वर्क ऑन ऑल द 3 लेवल्स, जहाँ पर आपके पास सिस्टम डिज़ाइन एक सब्जेक्ट आता है, जहाँ पर पूरा सिस्टम आपको डिज़ाइन करना होता है. तो वो सभी चीज़ें उस पर कम्प्लीटली काम करती हैं. ओके, अब यहाँ पर जो इस लेक्चर में कवर करूँगा, इस लेक्चर में क्या क्या चीज़ें कवर करने वाला हूँ. द फर्स्ट थिंग दैट आई विल बी कवरिंग इज़ योर सॉफ्टवेयर कंपोनेंट. सॉफ्टवेयर कंपोनेंट का मतलब है कि अगर आपके पास एक प्रोग्राम आप बनाते हैं, तो प्रोग्राम को अगर एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल करते हैं, देन व्हाट आर द फेजेस इन द कंपाइलर. कंपाइलर का जो फेजेस है, सबसे लास्ट में कंपाइलर के फेज में आपको मिलता है असेंबली कोड. ठीक है, अब वो जो असेंबली कोड है, योर डिजिटल कंप्यूटर्स अंडरस्टैंड दैट असेंबली कोड, राइट. इवन दो बीच में बहुत सारी लेयर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट आई एम ट्राइंग टू मेक दिस लेक्चर एज सिंपल एज पॉसिबल. ठीक है, सेकेंड इज़ योर डिजिटल कंपोनेंट्स, जो कि आपका हार्डवेयर कंपोनेंट है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे योर गेट्स, डिकोडर्स, मल्टीप्लेक्सर्स, लैच, फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर्स, काउंटर्स, ALUs, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट्स. तो ये सभी चीज़ें हैं. इवन दो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दीज थिंग्स इन डिजिटल लॉजिक, हम यहाँ पर इसको डिजिटल लॉजिक में भी कवर कर चुके हैं, बट जस्ट फॉर रिविजन पर्पज आई एम गोइंग टू स्पेंड 1 मिनट इन ईच ऑफ दिस टॉपिक्स. मैक्सिमम मैं 1 मिनट का ही टाइम स्पेंड करूँगा, ताकि आप सभी को एक रिविज़न पर्पज़ के लिए यूज़ हो जाए, कि हम मतलब जो कंप्लीट जो रिवीजन है एक तरीके से हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वो आप एक रिवीजन पर्पज़ के लिए यहाँ पर इसको यूज़ कर सकें. ओके, नाउ थर्ड विल बी जो डिज़ाइनिंग अ बेसिक कंप्यूटर. बेसिक कंप्यूटर का डिज़ाइन कैसे किया जा सकता है यूजिंग ऑल ऑफ दीज कंपोनेंट्स. जो सभी कंपोनेंट्स हैं, इनको यूज़ करके हम बेसिक कंप्यूटर का डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं. जैसे उसके अंदर हमारे पास मेमोरी चिप है, उसको कैसे डिज़ाइन करना है, एड्रेस रजिस्टर कैसे डिज़ाइन करना है, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कैसे डिज़ाइन करनी है, कॉमन बस सिस्टम कैसे डिज़ाइन करना है. आपके पास अगर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं, तो जो इंस्ट्रक्शन साइकिल है वो कैसे काम करेगी. ये सभी आपके जो फ्लैग रजिस्टर्स हैं, एक्यूमुलेटर्स हैं, इसको कैसे डिज़ाइन करना है, ये कैसे काम करेगा. दिस इज़ द थिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. ओके, करेक्ट. अब ये मैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर में क्यों पढ़ा रहा हूँ, बिकॉज दीज आर द टॉपिक्स. यहाँ पर मेरा इस पूरे लेक्चर में मेजर एम्फेसिस होगा. दिस विल बी योर मेजर एम्फेसिस. ओके, सो बिकॉज ये जो टॉपिक है, ये आपका पूरा कंप्यूटर आर्किटेक्चर का टॉपिक है, एंड वी आर स्टडिंग कंप्यूटर आर्किटेक्चर. तो इसी वजह से ये जो कंप्लीट टॉपिक है, ये ही आपका मेजर एम्फेसिस है. दैट इज़ वाई अगर मैं 100% टाइम स्पेंड करूँगा, out of this 100% I'm going to spend like 70 to 80% time on computer architecture, and I'm going to spend 10% time in the first process. I'm going to spend last 10% time on this state, और यहाँ पर मैं लगभग 80% टाइम को स्पेंड करूँगा. ओके, एंड इन द लास्ट हम लोग सबसे लास्ट में स्टडी करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर आर्किटेक्चर के कॉन्सेप्ट, कि ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल क्या है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन ए कंप्यूटर सिस्टम. जैसे आपके पास कैश मेमोरी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मेन मेमोरी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, प्रोसेस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, रीलोकेटेबल प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है. अगर आप रीलोकेटेबल प्रोग्राम्स को यूज़ करते हैं, तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर यानी कि कंप्यूटर के आर्किटेक्चर को किस तरीके से सपोर्ट करता है, वो चीज़ें हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे. और जो प्रोग्राम लोडिंग और स्टोरिंग चीज़ें हैं, वो सभी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे. ओके, आई होप दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड एक ब्रीफ आइडिया कि हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं. सो फार डू यू फाइंड द लेक्चर इंटरेस्टिंग? क्या अब तक आपको लगता है कि दिस लेक्चर इज़ यूजफुल? तो बेसिकली दिस इज़ काइंड ऑफ अ कंप्यूटर आर्किटेक्चर. ये जो है आपका ALU आर्किटेक्चर है. सो डोंट गेट कन्फ्यूज. अभी मैं आपको ये नहीं शो कर रहा हूँ, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग यू राइट नाउ, बट लेटर ऑन हम हर एक कंपोनेंट की वर्किंग को समझेंगे. दैट मीन्स हाउ कैन आई डिज़ाइन दिस एक्यूमुलेटर, कैसे इसको डिज़ाइन किया जा सकता है. हाउ कैन आई डिज़ाइन दिस टेम्परेरी रजिस्टर, how can I design this instruction register, how can I design this data bus, how can I design this timing and control signal. इन सभी चीज़ों को इंडिविजुअली कैसे डिज़ाइन करना है, ALU को कैसे डिज़ाइन करना है, फ्लैग्स को कैसे डिज़ाइन करना है, इन सब की जो हार्डवेयर डिज़ाइनिंग है, वो सभी हम लोग उन सब का एक ब्रीफ आइडिया हम यहाँ पर लेंगे. ओके, ठीक है, दिस इज़ गोइंग टू अ ब्रीफ आइडिया. फाइन. नेक्स्ट एंड में हम लोग एक जो कंप्लीट आर्किटेक्चर है, दिस इज़ बेसिकली 8085 माइक्रो प्रोसेसर. तो जो माइक्रो प्रोसेसर की हिस्ट्रीज़ हैं कि माइक्रो प्रोसेसर में क्या क्या चेंजेस हुए हैं इन पास्ट 5 to 10 ईयर्स, तो सभी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. एंड दिस इज़ अ कंप्लीट
माइक्रो प्रोसेसर डिज़ाइन ऑफ 8085 बिकॉज 8085 माइक्रो प्रोसेसर के अंदर यू हैव वेरियस यूनिट्स लाइक यू हैव अ मेमोरी यूनिट, यू हैव अ एड्रेस रजिस्टर, you have a program counter, you have a data register, you have an accumulator, you have a input register, you have an output register, you have a temporary register, you have instruction register, arithmetical logical unit you have, and you have bus. मतलब basically it is not just like 8085 का नहीं है, this is a simple or you can say the most basic computer design. ये आपका most basic computer design है. तो इस मोस्ट बेसिक कंप्यूटर डिज़ाइन में ये चीज़ें कैसे काम करेंगी, तो वो चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे एंड दिस विल बी इन द लास्ट. ठीक है, तो एंड रिजल्ट पे हम लोग यहाँ पर हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन में पहुँचेंगे फॉर कंप्यूटर आर्किटेक्चर. अगेन इसके बाद भी हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में काफ़ी चीज़ें डिस्कस करेंगे. ओके